एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं मेरी ट्रैवल सीरीज वेयर इज एरी। और जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं वो है पीले गेट फ्रॉम डुब्रोवनिक। तो मैं डुब्रोवनिक में हूँ, फ्रैंकफर्ट से कल रात में आ गई थी और मैं अपने होटल में जाके मैंने चेक इन किया। आज वापस से निकली हूँ और आज का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही गर्म है। तो आज मैंने सोचा कि आज का अपना आइटिनरी थोड़ा लाइट रखते हैं और ज़्यादा ऐसा कुछ केबल कार या फिर सिटी वॉल वाला एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जो बहुत हेक्टिक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो फर्स्ट स्टॉप है ओल्ड टाउन, ओल्ड सिटी ऑफ डुब्रोवनिक, उसको धीरे धीरे आराम से कवर करूँ। और बस ऐसे ही वॉक करते हुए मेरे बगल में एक फाउंटेन है जो कि बड़ा सुंदर सा लग रहा है और काफ़ी उसको तकनीकी बनाया गया है। और ऐसे ही वॉक करती जाऊंगी तो मुझे एक सामने से बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है। उस व्यू के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्विमिंग क्यों नहीं आती है। बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर और यूरोप में रह के इतना घूमते हुए मैंने कितनी एक्टिविटीज़ मिस की हैं बिकॉज ऑफ स्विमिंग। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और यहाँ पे इतने सारे लोग काइकिंग कर रहे हैं कि मेरा बस ऐसे छक्का मारने का मन कर रहा है। तो बहुत ही बुरा लगता है जब मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार जब मैं अगले समर्स में किसी ऐसे जगह पे जाऊँ तो मैं एटलीस्ट पानी में कुछ सर्वाइवल स्किल्स अपनी दिखा पाऊँ। तो अगर आप डुब्रोवनिक एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो सिटी सेंटर ओल्ड सिटी आने के लिए आपको एक शटल मिल जाएगी जिसका कॉस्ट है कुछ 65 पूना। और वहाँ से आपको आगे जो भी कनेक्टिंग बस लेनी है अपने होटल के पास की वहाँ से ले सकते हैं जिसका कॉस्ट होगा 12 पूना और वो टिकट वैलिड होता है 1 घंटे के लिए। तो जो पहला वाला टिकट है वो उसके 2 स्टॉप हैं जो शटल है और 65 पूना 1 वे है, बाकी आपको राउंड वे टिकट भी मिल जाता है। और जो दूसरा वाला टिकट है 12 पूना का उसकी वैलिडिटी 1 आवर है। तो मैंने तो पहले शटल की और फिर रात में ओल्ड टाउन से अपने होटल के लिए कैब कर ली थी। कैब का बस ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऊबर मुझे कंपैरेटिवली चीपर लग रही है जो कि नॉर्मल टैक्सीज से है जो लाइन बाय लाइन ऐसे खड़ी रहती हैं। आप पहले वाले टैक्सी ड्राइवर से पूछ के बस आप बैठ सकते हैं। तो मैंने 2 बार पूछा प्राइस और हमेशा उसने ऊबर से ज़्यादा बताया, तो इसलिए मैंने ऊबर प्रेफर की। और फिर तो ये थी छोटी सी एक ग्लिम्स डुब्रोवनिक। सो आज इस व्लॉग में आप देखेंगे मेरे वापस से एक पुराने फ्रेंड को जो है आकाश। हाय। तो आकाश कल सुबह नॉर्वे से आ गया था और मेरी फ़्लाइट शाम की थी। तो आकाश से ही पूछते हैं कि उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा डुब्रोवनिक का, फ्रॉम ओस्लो टू डुब्रोवनिक एंड देन होटल उसको पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो मैं यहाँ पे आया, मेरी ओस्लो से 7:25 की फ़्लाइट थी और मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ 11 साढ़े 11 बजे अराउंड। तो मैं सीधे 21 डिग्री से 31 डिग्रीज में लैंड किया हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ पे, कुछ अभी 33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। 33 इस टाइम, आज 33 है। तो 31 डिग्रीज वॉज, मतलब मैं पसीना उतरते ही पसीना आ गया मेरे को। तो फिर वहाँ से फिर मैंने जब एयरपोर्ट से यहाँ पे आने का देखा तो यहाँ पे कोई इनकी ऑफिशियल ऐप ही नहीं है जिससे ट्रांसपोर्ट का पता चल सके। वो बहुत दिक्कत हुई मेरे को फिर वहाँ से यहाँ ढूंढ के आने में। तो जब आकाश यहाँ पहुँच गया था, मैं वहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँच रही थी, तो इसने बोला यार कोई ऐप नहीं है ये वो। तो मैं ऐसे ही रूट देखने लगी कि मैं कैसे पहुँचूँगी अपने टाइम पे होटल। तो मेरे पास एडवर्टीजमेंट आने लगा एक मूव इट ऐप का। तो फिर उतने में आकाश का मैसेज आता है मूव इट डाउनलोड कर लेना। मैंने कहा मेरे पास एडवर्टीजमेंट ही इसी का आ रहा है और मैंने डाउनलोड कर लिया है। और फनी बात पता है ये मेरे को कब पता चला, जब मैं फाइनल बस में बैठ चुका हूँ जिससे मेरे को होटल पहुँचाएगी। तो तुम्हें कितना टाइम लगा? मैं तो 45 मिनट में होटल आ गई थी। तुम्हें कितना टाइम लगा होटल पहुँचने में? 2 घंटा, 2-2.5 घंटा लगा। तो क्योंकि ये मेरे को सर्च करना पड़ रहा था हर जगह कौन सी बस कहाँ जाएगी, कैसे लेना है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होकर आइएगा कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो कौन सी बस लेनी है
हाँ, ओल्ड टाउन पहुँचना इज़ ईज़ी क्योंकि एक ही शटल है। फिर वहाँ से आगे पहुँचने के लिए बस नंबर और कैसे कौन से स्टॉप पे उतरना है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप अपना होमवर्क करके ज़रूर आइएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होमवर्क यहाँ पे। बस गेट है फर्स्ट स्टॉप विच इज़ पीले गेट, और इसको मुझे पहले नहीं पता था, मैं इसको पाइल गेट पढ़ रही थी। तो मुझे मेरा जो कैब ड्राइवर था उसने बताया कि ये पीले गेट है, और इसके जब आप इसको अंदर जाएंगे तो इस ब्रिज के होते हुए आप सीधा ओल्ड टाउन निकलोगे। सो इस ब्रिज के थ्रू होते हुए, इस गेट के थ्रू होते हुए आप सीधा निकलोगे ओल्ड टाउन में। बहुत आराम, यहाँ पे सुकून मिल रहा है क्योंकि धूप नहीं है। सो इस गेट को पास करते ही 3-4 मॉन्यूमेंट तो मुझे बहुत ही इजीली दिख रहे हैं। एक तो मेरे जस्ट पीछे है फाउंटेन, जिसका पानी ऑब्वियसली ड्रिंकेबल है। बगल में कुछ म्यूज़ियम जैसा लग रहा है, और उसके बगल में है हमारे एक मोनास्ट्री जो कि काफ़ी फेमस है। तो जिस स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रही हूँ वो है प्लाका, और मुझे सामने एक क्लॉक टावर टाइप कुछ दिख रहा है, मे बी वो चर्च भी हो सकता है, मैं आगे जाके देखती हूँ। और इस स्ट्रीट पे जो वाइट और रेड कलर के फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। सो क्रोएशिया में मैंने 2 बेकरी तो मेरी फेवरेट है, एक मिलेनार और दूसरी बोबिस, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप बजट में लंच और डिनर भी कर सकते हैं। तो जैसे पोटैटो रोल हो गया या फिर स्पिनच रोल हो गया, ये सब मैं 2 खा लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। पिज़्ज़ा कट भी मिलता है, और अभी मुझे एक ऐसी बेकरी दिख गई है, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो मैंने लिया है एक स्पिनच एंड चीज़ रोल, जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसका कॉस्ट था 11 पूना। तो मैं ये खा के देखती हूँ कैसा है। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो रिकोटा चीज़ जैसी है विथ स्पिनच। तो अच्छा है, सॉल्टी है, चीज़ी है, फुलफिलिंग भी है। सो जो समर वेकेशन के लिए लोग उर्लाव पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, वो थोड़ा इसलिए जाते हैं, थोड़ा चिल आउट करेंगे ये वो। हम इंडियंस तो भाई घूमने आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं शाम में बस निकलूँ, होटल में बैठी रहूँ 5 बजे तक, और गर्मी जब कम हो जाए तो निकलूँ। तो अब मजबूरन घूमना तो पड़ेगा ही डुब्रोवनिक। बट जुलाई का बिल्कुल एंड वीक चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मतलब मैं ही एक ऐसी पागल नहीं हूँ जो ऐसे इतनी गर्मी में घूम रही हूँ, मेरे आसपास इतनी भीड़ है, इतना रश है डुब्रोवनिक में, और सभी बेचारे गर्मी से परेशान लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कोई रुक रुक के टचअप कर रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, चश्मा लगाए हुए घूम रहे हैं। और इसी के साथ मुझे 2 नए मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं। जो अभी आपने देखा वो था सेंट ब्लाइस चर्च, और सेंट ब्लाइस चर्च के जस्ट सामने आपको यहाँ पे फेमस जो कॉलम है वो दिखेगा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे, मतलब थोड़े रिपेयर्स वगैरह हो रहे हैं। तो अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, और इसी के साथ मुझे एक और फाउंटेन मिलता है जिसका पानी देख के लग नहीं रहा है कि ड्रिंकेबल है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मैंने सोचा था फर्स्ट डे में लाइट रखूँगी अपनी आइटनरी। मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जो है वो वॉक करते ही दिख रहे हैं मुझे। जैसे मेरे जो पीछे है वो एक पैलेस है, और थोड़ा और वॉक करेंगे तो रेक्टर पैलेस भी, ये लेफ़्ट साइड पे जो आप आर्चेस देख रहे हो वो है रेक्टर पैलेस के।
एंड मुझे एक बहुत अच्छी सी मार्केट दिखी, मतलब कि एक स्क्वायर है जहाँ पे लोगों ने अपनी छोटी छोटी शॉप्स लगा रखी हैं। वो टेबल पे जैसे फ्रूट्स हो गया, सुवेनियर्स हो गया, ज्वेलरी के कुछ आइटम्स हो गए, और ड्राइड फ्रूट्स हैं वो सब मिल रहे हैं। तो फ्रूट बॉक्स अगर पूरा अलग टाइप का फ्रूट ले रहे हैं तो वो कुछ 5 यूरो का है, और अगर एक टाइप का ले रहे हैं तो वो कुछ 3 यूरो का है। बाकी 10 के आपको सुवेनियर्स मिल जाएंगे। एंड एक ड्राई फ्रूट्स का एक बॉक्स है जो है कि 8 यूरो का, और उसके अंदर ऐसे ड्राइड ऑरेंज और जो अंजीर होती है वो सूखे सूखे पैक्ड है। उसी स्क्वायर के बगल में एक स्टोर है जहाँ पे कुछ कपड़े मिल रहे हैं, और जो दो ड्रेस आप देख रहे हैं वो हमारे इंडिया से है, सो दैट इज़ मेड इन इंडिया। बाकी अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसका नाम आप बताइएगा अगर आप जानते हैं कि ये स्पॉट किस लिए फेमस है। गर्मी और पसीने में बुरा हाल हो गया है। मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं होटल वापस चली जाऊँ और शाम को फिर निकलूँ। शाम मतलब कि 8 बजे के बाद, क्योंकि तभी 33 से कम होके टेम्परेचर 29 पहुँचेगा। स्टेप से ऊपर चढ़ते ही हम आ गए हैं अपने लास्ट स्पॉट पे आज के, जो कि है एक चर्च जिसका नाम है इसका नाम मैं भूल गई हूँ, लोयोला याद है बस, सेंट इग्नेशियस लोयोला चर्च, जो कि मेरे पीछे है। और बहुत ही छोटे से ब्रेक लेने के बाद मैं वापस होटल चली गई थी। मैं आ गई हूँ वापस से रात में अब डुब्रोवनिक एक्सप्लोर करने, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अब। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और कल मैंने सिटी वॉल जो है अलग से एक सेपरेट रखा हुआ है एक्टिविटी करने के लिए, और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।